उद्देश्य, मैं पीके सिंह, दयाल एक्वा साइंस प्राइवेट लिमिटेड में मैं एजीएम हूँ और हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे कृषक बंधु हैं वो कृषक बंधु कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। जैसा कि दयाल जो कंपनी है ये आज 47 वर्ष पुरानी कंपनी है और नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में हम लोग आज 40 वर्षों से ऊपर यहाँ पे उत्पाद दे रहे हैं और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। जैसा कि हमारी दयाल कंपनी जो है वो खाद, बीज, दवा, उसके बाद से पशु आहार, मछली दाना, मुर्गी दाना, तो इस और मछली दाना इस क्षेत्र में ये काफ़ी अग्रसर है और नॉर्थ इंडिया में हम एक अच्छे मुकाम पे मछली पालन में अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, मौजूदा दौर में जो हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं वो चुनौती आती हैं, हमें रॉ मटेरियल जो हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आज के डेट में, चाहे वो आरएम हो, चाहे वो डीआरबी हो, जिसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उस रेट्स के चलते ना चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे हमारे कृषक बंधुओं को मार्जिन कम मिलती है। हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हम उसको ये उत्पाद हम अपना बाजार में भेजते हैं। मछली पालन में कम खर्च करके कैसे अच्छा बचत कर सकते हैं वो थोड़ा आप समझाइए। देखिए, मछली पालन में सबसे पहले तो वैज्ञानिक किसान को यही पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो मछली में ये लिक्विड मनी है। अगर हम लोग सही ढंग से, साइंटिफिक ढंग से करेंगे तो ये प्रॉफिट 100% है, क्योंकि बंगाल और आंध्रा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके ही मछली उत्पादन 60 से 70 रुपया में 1 केजी तैयार कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टमेटिक है ना, ये धीरे धीरे यहाँ बिहार में भी डेवलप हो रहा है, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके मछली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो मछली का रेट भी बढ़िया रहेगा। बिहार बेरोजगारी से त्रस्त था सब जी, और मछली पालन आया है तब से कुछ एक ऊर्जा जगी है नौजवानों में, क्या कहेंगे? मछली पालन एक ऐसा है जो 5 साल में, आप प्रीवियस 5 साल जो देखेंगे ना, ग्रोथ रेट में सबसे हाई अभी जा रहा है। ब्लू रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही डेवलप हो रहा है। जो आंध्रा और बंगाल और अन्य पे हम लोग डिपेंड थे, आज देखिए बिहार में सब ताजी मछलियां, जिंदा मछलियां मिल रही है और इकोनॉमिकली ढंग से भी देखिए तो किसान बहुत उन्नत है। सर, किसानों को किन किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? मछली पालन में किसानों पे ध्यान देना चाहिए कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैसे कम करेंगे, कितना दाना देंगे, वाटर पैरामीटर कैसा होना चाहिए और क्या डाइजेस्टिबिलिटी कौन सा फीड का बढ़िया हो, ये सब ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है किसान नासमझ भी कई होते हैं, जहाँ पर मछलियाँ जो रहती है वो डेथ कर जाती है, मर जाती है, तो किस कारण से? देखिए, किसान सबसे पहला है तो डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी जो है ना, यहाँ बहुत ही हाई डेंसिटी में मछली उत्पादन मछली छोड़ा जाता है। एकड़ में अगर 8 से 10 हजार पंगसियस का कल्चर होना चाहिए, जहाँ ये 25,000 करते हैं। डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे, तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगा तो फिर मछलियाँ मोर्टेलिटी आ जाएगा। किसान है बिहार में जो रिवर और केरल के बगल में अपना पोखर बना रखे हैं जी, और नलकूप नहीं बना है, पंपी सेट नहीं डाला है, और पंपी सेट लेकर, हुंडा लेकर केरल से पानी अपने पोखरे में डालकर मछली का उत्पादन करते हैं। उस स्थिति में हानिकारक या लाभदायक? देखिए, केनाल से अगर मछली, अभी जैसे हम ट्रेनिंग में बता चुके हैं, केनाल से अगर मछली पानी लेते हैं तो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया और बहुत सारा जो अनवांटेड फिश है वो तालाब में आ जाते हैं, जो अन्य जो कमर्शियल फिशेज हैं उसको हानि पहुंचाते हैं। तो वैसे स्थिति में हम जो नेट का उपाय बताए हैं, नेट से उपाय करके और ब्लीचिंग करके तालाब में अगर डालेंगे तो 100% प्रॉफिटेबल है। आपका परिचय सर? मेरा परिचय नीरज कुमार हुआ, मैं पूरा बिहार मैनेजर पोस्ट पे हूँ दयाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।